दोस्तों, आपका मोबाइल फोन नंबर जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, वो अगर किसी हैकर को मिल जाता है तो उस नंबर से वो क्या क्या कर सकता है। क्या आपके बैंक अकाउंट को वो हैक कर सकता है, आपके बैंक बैलेंस को वो चोरी कर सकता है। आप बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो ऐसे में आप सोच रहे हो कि ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से मेरा इनकम टैक्स का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इन सारे सवालों का डिटेल जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक मैंने कहां से फाइंड आउट किया है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने कहा था कि नाइजीरिया में एक केस हो चुका है जहां पे एक सिम कार्ड या फिर आप मान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर के बदौलत आपके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं, और वो रियल में हुआ है। क्या था वो इंसिडेंट, अगर डिटेल में आपको जाननी है तो आई कार्ड बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हम डाल दिए हैं, वहां जाके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक और Q&A वीडियो मैं बना चुका हूं इससे रिलेटेड, उसका लिंक भी आपको आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। वहां भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैंने कवर किया है, वो जरूर से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक हम डाल दिए हैं। तो खैर, सबसे पहले जान लेते हैं किसने क्या सवाल पूछा है और जिनका जवाब मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले पूछते हैं पिलाव गेमिंग वाईटी। इनका क्या सवाल है, भाई एक हैकर है, मैंने उससे अपना अकाउंट रिकवर करने को बोला पर उनने कहा कि 2000 रुपए लगेगा, पर मैंने पहले उसको अपना नंबर दे दिया। उनने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, पर यार मुझे डर है, अब मैं क्या करूं। पर भाई सिम कार्ड मेरे पास ही है पर नंबर उसके पास है और वो एक हैकर है। मेरा एक दूसरा दोस्त है जो है जतिन चोपड़ा, ये पूछते हैं अगर किसी को सिर्फ नंबर पता हो और सिम हमारे पास ही हो तो मतलब तो क्या हो सकता है, क्या वो मेरे बैंक से पैसा चोरी कर सकता है। अब अगला सवाल है भविष्य गुप्ता जी की, वो पूछते हैं क्या ज्यादा ट्रांजैक्शन करने से कुछ इफेक्ट पड़ता है इनकम टैक्स का। तो इन सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड। इस एपिसोड के साथ एंड तक आप जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक तो दबा के कीजिएगा। और भी कुछ सवाल अगर आपके मन में रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप पूछ सकते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा देता है हम जैसे क्रिएटर्स की। तो ये काम आप जरूर से कीजिए और भी अच्छे अच्छे क्रिएटिव इंफॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले पिलाव गेमिंग वाईटी और जतिन चोपड़ा जी की जो सवाल है उस पर आते हैं। अगर आपका नंबर किसी हैकर को मिल जाता है, क्या वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है उस नंबर को इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ तो ये पॉसिबल है और नहीं भी है। डिपेंड करता है कि वो हैकर किस लेवल का हैकिंग जानता हो। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके उस नंबर को इस्तेमाल करके अगर कोई बैंक से पैसा चोरी भी करना चाहता है तो सबसे पहला काम जो होगा, एक OTP जनरेट होगा और वो OTP आएगा आपके उस फोन नंबर पे। अब वो सिम कार्ड जिस फोन में लगा होगा उसी फोन में वो OTP आएगा। सिर्फ ये OTP का खेल है। वो OTP अगर हैकर को मिल जाता है तो वो आपके अकाउंट से पैसा चुरा सकता है। तो ये है सिंपल सा फंडा। अब ये हैकर लोग कैसे कर सकते हैं, इसका एक तरीका होता है। अगर एक प्रोफेशनल हैकर है, एक हाई लेवल का हैकर है, हैकिंग टेक्निक्स उसको भली भांति आता हो, तो वो सिम स्वैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सिम स्वैपिंग में होता क्या है दोस्तों, सिम स्वैपिंग में होता है कि आपके सिम कार्ड, मतलब आपके सिम कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर को वो बंद कर देगा और वो अपने पास एक ब्लैंक सिम कार्ड होगा, उसमें आपके नंबर को एक्टिवेट कर देगा। इससे क्या होगा, उस टाइम के दौरान वो जितने भी ट्रांजैक्शंस करेंगे आपके बैंक अकाउंट के साथ, उनका सारा OTP जो है उसके मोबाइल पे आएगा, क्योंकि आपका नंबर उनके मोबाइल पे एक्टिवेटेड है उस टाइम। तो इसको कहते हैं सिम स्वैपिंग। तो इसके जरिए जरूर से हैकर्स लोग आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। अब पिलाव गेमिंग वाईटी जी, आप जो सवाल पूछे हैं, आप जिस हैकर के बारे में बताए हैं, तो सबसे पहले तो आप पता लगाइए वो किस लेवल की हैकर है। क्या उसको सिम स्वैपिंग वाला टेक्निक जो है वो आता है। अगर आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सिर्फ आप ही को नहीं, किसी को भी, कोई भी आपको लगता है कि मेरा नंबर जो है वो लीक हो चुका है, हैकर लोगों के पास जा सकता है, मेरा बैंक अकाउंट जो है अनसेफ हो चुका है, तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, आप एक नया नंबर ले लीजिए जो किसी के पास नहीं होगा।
और साथ ही में बैंक में जाके उस नंबर से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करवा दीजिए। मतलब आपका पुराना नंबर जो है वो हट जाएगा और आपका नया नंबर जो है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हो जाएगा। जो नंबर किसी के पास नहीं होगा तो आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा। तो मेरे ख्याल से पिलाव गेमिंग वाईटी और जतिन चोपड़ा जी, आप दोनों का जो सवाल है उसका सही ढंग से सही जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। वहां पे आप डायरेक्टली हमसे डीएम के जरिए भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं भविष्य गुप्ता जी की जो सवाल है कि ज्यादा ट्रांजैक्शन करने से क्या इनकम टैक्स में इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप ध्यान से समझिए, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो या फिर दूसरे कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उनका जो हिसाब होता है अकाउंट का वो होता है अप्रैल से मार्च तक, मतलब इस साल की अप्रैल से नेक्स्ट साल की मार्च तक, उसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हो, मतलब अप टू 10 लाख तक आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से कोई खतरा नहीं है। अगर आप 10 लाख के ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस शायद से मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप अगर सही से आईटी रिटर्न्स फाइल करते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे और कुछ फैक्टर्स आते हैं जो किसी वीडियोस में आपको शायद से कहा नहीं गया होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ट्रेसेबल हो चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। जी हाँ, यूपीआई के थ्रू आप अप टू 1 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जब यूपीआई के थ्रू आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगोगे तो आपको शायद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। वो फैक्टर 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों का सेविंग या करंट अकाउंट है बैंक में। तो जैसे कि मैंने कहा कि 10 लाख तक आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं मिलेगा एक साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 लाख की ट्रांजैक्शंस करते हो। तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात थी। अब बात करते हैं अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो अपने बैंक अकाउंट में तो आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस नहीं आए। दोस्तों आप 1 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने बैंक में, जहां पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आने वाला है। अगर ये डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख क्रॉस कर जाता है उसके बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शायद से नोटिस मिल सकता है। ये बात मैं कह रहा हूँ जिनका सेविंग अकाउंट है उनके लिए। अब बात करते हैं जिनका करेंट अकाउंट है उनके लिए। दोस्तों आप 50 लाख तक जो है कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने करेंट अकाउंट में, जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस नहीं मिलेगा। अगर ये अमाउंट 50 लाख क्रॉस कर जाता है उसके बाद शायद से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। अब बात करते हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हो और वो पेमेंट एक्सीड हो जाता है 1 लाख से ज़्यादा, मतलब अप टू 1 लाख तक आप अगर पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड बिल का, तो वो आपको कोई खतरा नहीं है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है और आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो 1 लाख से ज़्यादा, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको सही नज़रिए से नहीं देखेगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक में हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनके ऊपर। क्या फिक्स डिपॉजिट में भी इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है? जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, वो भी तब जब आपका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 10 लाख क्रॉस कर जाएगा। जी हाँ, अप टू 10 लाख तक आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 लाख से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट करते हो अपने बैंक अकाउंट में तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। दोस्तों क्या आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, डिबेंचर्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हो? अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप सही ढंग से कर सकते हो तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट या डिबेंचर्स में, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 10 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख के ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपका लास्ट आईटीआर जो आपने फाइल किया था उसको चेक ज़रूर से कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ घपला हुआ तो आप फंस चुके हो। तो ऐसा आपको करना नहीं है, आपको बिल्कुल साफ सुथरा रहना है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10 लाख के अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए। उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने पिछले आईटीआर जो हैं आप फाइल किए हैं उसको ज़रूर से ठीक ठाक, अगर नहीं है तो ठीक ठाक कर लेना। दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हो, मतलब रियल एस्टेट का कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या फिर बेचते हो और वो भी कैश में,
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको, तो दोस्तों ऐसे में अगर आप 30 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो आप पे उठ सकता है सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। मेरा कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट करूं, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं ताकि आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और ऐसे ही दोस्तों साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको जाननी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। और इस चैनल में ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको अवेलेबल मिलेगा, उसको भी देखिए। लेकिन सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप तो सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, लेकिन आपके इस छोटे से काम के लिए हमको बहुत ज़्यादा भरोसा और हौसला मिलता है अच्छे और कंटेंट बनाने का। और ऐसे ही बना रखें अपना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।